यहाँ पर देखते हैं हम 15वीं प्रश्नावली। नाम है प्रायिकता। प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता को हम बोल सकते हैं संभावना। ये जो भी संभावना होती है, जैसे हम एक सिक्के को उछालते हैं, तो एक सिक्के को जब उछालेंगे तो या तो चित आता है या फिर पट आता है। चित और पट या तो हम कह सकते हैं कि हेड आता है या फिर टेल आता है। तो इस तरीके से एक सिक्के को उछाला जाता है, तो दो ही प्रायिकता यहाँ पर हो सकती हैं, या तो चित आएगा या पट आएगा। तो चित आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है। अगर दोनों प्रायिकताओं का योग करते हैं तो हमेशा वन आता है। जितनी भी प्रायिकता होती हैं उनका योग करने पर हमेशा वन आता है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु की प्रायिकता दे रखी है 5/3, तो ये है घटित होने की प्रायिकता। तो ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 5/3। ये हो जाएगी ना घटित होने की प्रायिकता। तो ना घटित होने की प्रायिकता इस तरीके से निकाल सकते हैं, घटित होने की प्रायिकता इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो दोनों प्रायिकताओं का योग हमारा बात करें कि प्रायिकता कहाँ कहाँ पर काम आती है। जैसे आपने ऐसे सुना होगा कि संभवतः आज वर्षा होगी, संभावना। वार्षिक परीक्षा में कविता के प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है, तो ज़्यादा प्रायिकता हो जाएगी यहाँ पर। डीजल की कीमत बढ़ने का संयोग काफ़ी है, तो ज़्यादा प्रायिकता होगी। आज के मैच में भारत के टॉस जीतने का संयोग 50-50 है, यानी कि जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता। तो इन कथनों में हम देखें संभवतः, संदेश, संयोग आदि शब्दों में अनिश्चितता की यहाँ पर भावना बनी रहती है। उदाहरण के लिए हम कहें संभवतः वर्षा होगी, इसका अर्थ यह है कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वर्षा होने की प्रायिकता हम पहले उन पिछले अनुभवों से करते हैं, जबकि इसी प्रकार अवस्थाओं में होने पर वर्षा हुई थी। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, प्रायिकताओं की संधियों के बीच में संबंध की जांच करते हैं। तो प्रायिकता की सहायता से क्या कर सकते हैं, संभवतः यानी ऐसी अनिश्चितता की संख्यात्मक रूप से मापन किया जाता है। जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता, अनिश्चितता होती है, यानी कि जिनके बारे में हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं, उन प्रायिकताओं को यहाँ पर संख्या के रूप में दिखाया जाएगा। किसकी मदद से? प्रायिकता की मदद से। यद्यपि प्रायिकता की उत्पत्ति है जुओं के खेल से हुई है, फिर भी इसका व्यापक प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? फिजिक्स में किया जाता है, भौतिक विज्ञान में, वाणिज्य बिजनेस में किया जाता है, जैविक विज्ञान यानी कि बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, आयुर्विज्ञान मौसम का पूर्वानुमान लगाने में भी इसका उपयोग करते हैं। अब प्रायिकता का प्रायोगिक दृष्टिकोण क्या होता है? प्रायोगिक दृष्टिकोण की बात करें कि एक विशेष परिघटना के घटने का संयोग को हम किस तरीके से दिखाते हैं, तो ये प्रायिकता के साइंटिस्ट हैं, जैसे कि ब्लेज पास्कल है और पियरी फर्मा है। अब हम देखें, इन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है, ये है इतालवी गणितज्ञ जे कार्डन ने यहाँ पर पुस्तक लिखी है। अब हम क्या करते हैं, एक सिक्के से समझते हैं। एक सिक्का लेना है, उसको 10 बार उछालना है और देखिए कितनी बार चित आता है और कितनी बार पट आता है। अपने प्रेक्षणों को आने वाली सारणी में नोट कीजिए। जैसे कि एक सिक्का उछाला, चित आना, चित कितनी बार आया? जैसे मान लो सिक्का आपने 10 बार उछाला है, तो 3 बार अगर चित आया है तो पट कितनी बार आएगा? 7 आएगा। अगर 4 बार चित आया तो पट कितनी बार आएगा? 6 बार आएगा। एक बार अगर चित आया तो पट कितनी बार आएगा? 9 बार आएगा, क्योंकि प्रायिकताओं का योग क्या दे रखा है? यहाँ पर 10 दे रखा है, यानी कि सिक्का उछालने की संख्या दे रखी है 10। तो प्रायिकता का आंसर कैसे निकाल सकते हैं? चित आने की संख्या डिवाइड बाई सिक्का उछालने की कुल संख्या। जैसे मान लो हमें चित की प्रायिकता निकालनी है, 3 बार प्रायिकता हम निकालनी है, कैसे निकालेंगे? चित की प्रायिकता होगी 3/10। 3/10, 3 क्या है यहाँ पर? चित आने की संख्या, चित आया 3 बार, डिवाइड बाई सिक्के उछालने की कुल संख्या। तो सिक्के उछालने की कुल संख्या कितनी है? 10। तो चित की प्रायिकता आ जाएगी 3/10। और यहाँ पर अगर पट की प्रायिकता हम निकालें तो पट में क्या दे रखा है? 7। तो पट की प्रायिकता होगी 7/10। ये पट की प्रायिकता हो गई। अगर हम दोनों प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं तो एक आएगा हमारे पास आंसर। जैसे कि 3/10 प्लस एक बार एक को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, मल्टीप्लाई किया 7, यानी 10/10 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। तो इस तरीके से हम आंसर निकालते हैं। अगर सिक्के को 20 बार उछालें, ऊपर की भांति हमें प्रेक्षणों को नोट करना है, तो क्या आ रहा है? सिक्के उछालकर इन प्रयोगों का प्रयोग हम कर सकते हैं और चित और पट आने की संख्या को नोट कर लेना है और उसके बाद संगत भिन्नों के हम इनको प्रायिकताओं को ज्ञात कर सकते हैं। हम देखेंगे कि जैसे जैसे सिक्के उछालने ना बढ़ाता जाते हैं, उतना ही भिन्न का मान यहाँ पर 0.5 के निकट हो जाएगा।
तो यहाँ पर सिक्को अधिक से अधिक उछालने पर क्या होता है इसकी बात करें यहाँ पर, जैसे एक कक्षा में 2 या फिर 3 विद्यार्थियों को वर्ग में बांटा दिया गया है, यानी एक कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उनको या तो 2 भागों में बांट दिया है या फिर 3 भागों में बांट दिया है। प्रत्येक वर्ग के अन्य विद्यार्थी को चाहिए कि वह चित्रपट आने के प्रेक्षण एक ही सिक्का यहाँ पर उछाला जा रहा है। अब यहाँ पर एक सारणी बनाना है और पहले वर्ग से प्रेक्षण लिखना करना है, यानी जो प्रेक्षण पहले वर्ग ने किए हैं वो आए वो लिखना है। परिणामी भिन्नों की परिकल्पना करनी है। यहाँ पर परिकलन करने के बाद में वर्ग 2 का परीक्षण करना है, यानी किस तरीके से वर्ग 2 के अंदर चीजें हो रही हैं। तो प्रायिकता पर हम आते हैं, जैसे ये प्रायिकता है। तो इस प्रायिकता में क्या है, उछाला है तो चित्तों की संचयी संख्या आती है। सिक्का उछालने की कुल संख्या कितनी दे रखी है और पटा आने की संचयी यानी सिक्का उछालने की कुल संख्या क्या है। यहाँ पर हम कह सके एक सिक्के को कितनी बार उछाला है हमने, 15 बार। तो 15 बार में अगर 3 बार चित्त आया है तो प्रायिकता होगी 3/15। अगर 15 बार में 12 बार पट आया है तो 12/15 पटों की प्रायिकता होगी। इसी तरीके से एक सिक्के को मान लो 15 बार यहाँ पर, जैसे चित्त आने की प्रायिकता है यहाँ पर 7 मान लेते हैं और पट आने की प्रायिकता है 8। तो यहाँ पर हम सिक्कों की उछालने की कुल संख्या है, दोनों को जोड़ देंगे, यानी 7 + 3 10 हो जाएगा, 15 + 3। इसको ऐसे कर सकते हैं हम, दोनों का एलसीएम कितने ले लिया, 8 7 56, इन दोनों को जोड़ना है। तो एक तो होगा 7/15 और प्लस 8/15, तो इससे भी वैल्यू आ जाएगी हमारी। चिताने की प्रायिकता क्या होगी, 7/15, तो 7/15 आ जाएगी यहाँ पर। इससे इसको काट देते हैं, यहाँ पर 10/30 आ रही है। सिक्के को उछालने की जो कुल संख्या दे रखी है वो 4 दे रखी है और सिक्कों को उछालने की कुल संख्या यहाँ पर 5 दे रखी है। तो यहाँ पर हम कैसे करते हैं, जितनी बार भी सिक्का उछाला, जैसे 20 बार उछाला तो 20 नीचे आ जाएगा, 30 बार उछाला तो 30 नीचे आ जाएगा। जैसे 7 और 8, 7 बार सिताया है, 8 बार पटाया है, तो टोटल कितना हो गया, 15। तो ये 15 आ जाएगा। तो हम बारंबारता को कैसे जोड़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पर 3/15 है, ये 3/15 को हमने इसमें जोड़ दिया है, जो भी यहाँ पर मान होगा 15 का, 3/15 को हमने इसमें जोड़ दिया है, यानी 7/15 तो सितारा आया था पहले से, 3/15 जो ऊपर का है उसको यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये आ गई हमारी जितों की संचयी संख्या, यानी जोड़ते जाते हैं। इसी तरीके से 12/15 आया यहाँ पर, और 12/15 12 चित आने की वजह, पटो आने की वजह से आया है। तो 12/15 में हम क्या जोड़ देते हैं, 12/15 में हमें यहाँ पर जोड़ना होगा क्या, जो ऊपर संख्या आई है, जैसे कि यहाँ पर आए हैं पट 8, तो 8/15 हो जाएगा, 8/15 प्लस 12/15, तो ऐसी वैल्यू हो जाएगी 20/30। तो प्रायिकता है संचयी प्रायिकता पर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो 3/15 यहाँ पर जो आंसर आएगा वो नीचे वाली में जोड़ देना है। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 12/15, इसको 20/15 बना 20/30 बनाने के लिए यहाँ पर 12/15 को जोड़ दिया है, यानी 8/15 में हम 12/15 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये संचयी बारंबारता के लिए करना होता है हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्के के उछालने की संख्या में वृद्धि होने पर भिन्न के मान है 0.5 के निकट आ जाते हैं। यहाँ पर जब भी बढ़ोतरी होती है इसमें सारणी में, यहाँ पर हम देखें एक क्रियाकलाप दे रखा है, जो पासे को 20 बार फेंकना है, इसको हम लूडो भी कह सकते हैं। ये पासा होता है, ये हमारा है पासा। अब इस पासे के अंदर जो गोटियां होती हैं वो एक तरफ एक होती है, फिर 2 होती है, 3 होती है, फिर 4 होती है, 5 होती है यहाँ पर, और 6। तो इस तरीके से गोटियां होती हैं पासे के अंदर। ये 6 है, 5 है, 4 है, 3 है और 2 है और 1 है। तो इस तरीके से 6 प्रायिकता आ रही है यहाँ पर। तो पासे पर जो संख्या जैसे 1 2 3 4 5 जितनी बार आती है उसे लिखता जाना है। तो 20 बार उछाल के देखेंगे हम कितनी बार संख्या आ रही है। अब प्रेक्षणों को हमें लिखना है, जैसे मान लेते हैं 20 बार हमने क्या फेंका है, पासा फेंका है। एक कितनी बार आया है, मान लेते हैं एक 3 बार आया है, ये 2 है, ये 2 बार आया है, 3 है, ये 5 बार आया है। तो कितनी बार उछाल लिया हमने, 7 और 3 10 बार, और फिर 4 है, 6 बार आया है,
10 से 6 16, और फिर ये 5 और 6, ये एक बार आया 5 और 6 3 बार आया, तो टोटल हो गए 20। यहाँ पर देखें हम 5 3 तो 5 5 5 10, 10 से 6 16, 16 17, 17 3 20, तो 20 बार पासे को चल रहा है। अब हम कहें कि हमसे प्रायिकता पूछी जाए कि पासे के अंदर एक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक आने की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पर एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3/20 यहाँ पर एक आने की प्रायिकता होगी, एक के आने की प्रायिकता। तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो 5 के आने की प्रायिकता निकालनी है, तो 5 के आने की जो प्रायिकता है वो निकल 5 बटे, यानी 5 में क्या है, एक बार आया है, तो 1/20 होगी प्रायिकता। तो पासा क्या होता है, एक संतुलित घन होता है जिसमें 6 फलक होते हैं, 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी जाती हैं। कभी कभी फलकों पर संख्या के स्थान पर बिंदु दिया जाते हैं। अब मानते हैं भिन्न की किस तरीके से शुरुआत होती है। पासे पर एक आने की संख्या क्या है और पासा फेंकने की कुल संख्या क्या है, वो एक आने की प्रायिकता हो जाएगी। इस तरीके से 6 की हम प्रायिकता निकाल देंगे। अब पासे को 40 बार फेंकना है और फिर परीक्षणों को नोट करना है, और इस तरीके से भिन्न भिन्न की हम परिकलित कर सकते हैं, यानी कि गणना कर सकते हैं। आप देखेंगे कि पासे के फेंकने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ यहाँ पर प्रत्येक भिन्न का मान है 1/6 के निकट होता जाता है। और इसे देखने के लिए आप सामूहिक क्रियाकलाप उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार अपने क्रियाकलाप 2 में किया था। तो आप अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को छोटे छोटे वर्गों में बांट दीजिए। प्रत्येक वर्ग के एक विद्यार्थी को एक पासा 10 बार फेंकने के लिए कहिए, और प्रेक्षणों को यहाँ पर नोट कीजिए। जैसे कि पासा हमने फेंका है, एक वर्ग में एक पासे के द्वारा फेंकी गई कुल, एक पासे द्वारा फेंके जाने वाली कुल संख्या कितनी है। चलो, एक पासे 40 बार फेंका है एक कक्षा में एक ग्रुप में। एक के आने की संख्या बारंबारता, पासे के फेंके जाने की कुल संख्या की बात करें, तो पासे के फेंके जाने की कुल संख्या 40 बार, और एक कितनी बार आया, मान लो 40 बार में से 10 बार आया, तो 10/40 आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक वर्ग में पासे फेंके जाने की संख्या है और उनकी प्रायिकता निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखें, जैसे कि दो सिक्के को एक साथ 10 बार उछाला है, उसके प्रेक्षणों को दो सारणी में नोट करना है। दो सिक्के जब उछालते हैं तो चित आने की संख्या, मान लो दो सिक्के 10 बार उछाला है, तो चित आने की प्रायिकता, चित न आने की होगी हो जाएगी, क्योंकि दोनों में अगर सिक्का एक बार भी चित नहीं आया तो इसका मतलब टेल टेल आया है, तो 10/10 यानी चित नया का चिन्ह कितनी बार आया, मान लो 3 बार आया है, तो 3/20 हो जाएगी प्रायिकता, या 6/20 हो जाएगी। तो प्रायिकता भी यहाँ पर 6/20 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी 6/20, दो चित आने की प्रायिकता। दो चित यहाँ पर कब आ सकते हैं, एक बार उछालने पर आ सकते हैं, और चित आने की चित्तों की संख्या, दो चित्त आने की संख्या 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6/30 आएगा। अब ये यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र हो गया, चित्त नया आने की संख्या डिवाइड बाई दोनों सिक्कों की उछालने की कुल संख्या, या चित्त नया आने की संख्या दो सिक्कों की उछालने की कुल संख्या भी हो सकता है। दो चित्त आने की प्रायिकता है दो सिक्कों को उछालने की कुल संख्या, यानी प्रायिकता का क्या होता है, पासे के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, सिक्के के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, और वैल्यू को हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर पट का आना, एक परिणामी पट वाली घटना है, यानी पट आता है या चित आता है, जो भी सिक्का हम उछालेंगे उससे पट आएगा या फिर चित आएगा। अब यहाँ पर प्रायिकता की जो परिभाषा है उसके फार्मूले का गुण बात करें, प्रायिकता होती है अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटी है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यानी कि एक ट्रेन के अंदर 50 डिब्बे हैं, 50 डिब्बे में से 2 डिब्बे खराब हैं। कितने डिब्बे खराब हैं, 2 डिब्बे खराब। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2 डिब्बे खराब होने की प्रायिकता, तो खराब होने की प्रायिकता होगी 2/50। 2 कहाँ से आया, अभिप्रयोगी जिसमें घटना घटी है, 2 डिब्बे खराब हैं, इन्हीं में घटना घटी है, तो 2 आ जाएगा ऊपर। तो अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है, 50, तो 50 ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, अनुभाविक प्रायिकता ज्ञात करना है। सूचना के लिए अनुभाविक प्रायिकता के स्थान पर केवल प्रायिकता ही ज्ञात करते हैं। जैसे अनुभाविक प्रायिकता की बात करें, कौन कौन सी प्रायिकता है अनुभाविक प्रायिकता के अंदर आती है, तो अभिप्रयोगों की संख्या और इन अभिप्रयोगों से प्राप्त हुए परिणामों की संख्या पर निर्भर करती है अनुभाविक प्रायिकता। जैसे आगे पढ़ने से पहले हम सारणियों को देखें और उनके बारे में, पासे को अनेक बार फेंकने पर 3 के आने की क्या प्रायिकता है। जैसे एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, कितनी बार उछाला जाता है, 1000 बार। अब उसमें
455 बार चित आता है, तो चित की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 455 डिवाइड बाई 1000। और 545 बार पट आता है, तो पट की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 554 डिवाइड बाई 545 डिवाइड बाई 1000, ये प्रायिकता होगी। यानी जिनमें घटना घटी है, जैसे चित्त में चित्त कितनी बार आया है? 455 बार, तो चित्त ऊपर आ जाएगा, और नीचे टोटल कितनी बार उछाला है सिक्का वो आ जाएगा। इसी तरीके से पट कितनी बार आया है? 545 बार, तो 545 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और बाकी नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर चेताने की संख्या की हमने यहाँ पर प्रायिकता निकाल दी, तो 455 में 1000 का भाग देंगे, तो भाग नहीं जा रहा है, तो कितने जीरो है यहाँ पर? 3 जीरो, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 0.0454। इसी प्रकार पट आने की प्रायिकता भी निकाल सकते हैं। पट आने की प्रायिकता 545, 545 1000 का भाग देंगे, यहाँ पर 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 0.545 आ जाएगा। दोनों को हम जोड़ते हैं, प्रायिकता जो चित्त की है, तो प्रायिकता जो पट की है, दोनों को हम जोड़ेंगे। 0.4555 प्लस 0.546, ये प्रायिकता होगी। तो प्रत्येक अभिप्रयोगों में ए, ई और एफ केवल दो यहाँ पर संख्या परिणाम होते हैं। ई क्या होता है? जिसमें घटना घटती है, और वो फेल्यूर होता है जिसमें घटना नहीं घटती है। जैसे यहाँ पर प्रायिकता ज्ञात करनी है प्रत्येक घटना की। एक दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला जाता है। कितनी बार उछालते हैं दो सिक्कों को एक साथ? 500 बार। दो चित आने की प्रायिकता 105, तो 105 डिवाइड बाई 500 आ जाएगा, या 1000 आ जाएगा, क्योंकि 500 बार तो इसको उछाला ही है। एक चित आने की प्रायिकता 275 दे रखा है, तो 275 बटे 1000 आ जाएगा, ये चित के लिए आया है। और कोई भी चित नहीं है उसके लिए हम क्या करें? 120 डिवाइड बाई 1000, यानी कि कोई नहीं होने की प्रायिकता यहाँ पर आ जाएगी। तो प्रायिकता को यहाँ पर सॉल्व करें, जैसे कि 105 का सॉल्व किया, 275 और 120। लेकिन यहाँ पर सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? 500 बार उछाला गया। दो सिक्के हैं, 1000 बार होंगे, लेकिन सिक्के को कितनी बार एक साथ उछाला गया? 500 बार। तो यहाँ पर सब में 1000 की जगह क्या आ जाएगा? 500 आ जाएगा, यानी कि 105 डिवाइड बाई 500, 275 डिवाइड बाई 500, कोई चित्र नहीं उसकी 120 वैल्यू होगी, यानी कि 120 डिवाइड बाई 500, कोई चित्र नहीं होगा, उसकी प्रायिकता होगी। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि प्रायिकता का योग, जो सबका योग हम करते हैं, तो ये क्या आना चाहिए? सबका योग 1 आना चाहिए। जैसे कि 5 लगी 6, 6 4 10, लगी 1, 3 और 2 3 और 5 8, 8 है तो 10, यानी कि 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 1 रहेगा यहाँ पर। तो ये हमारी प्रायिकता रहेगी। नेक्स्ट हम देखें, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 की बारंबारता यहाँ पर दी गई है। एक बार है, एक 179 बार आ रहा था, दो 150 बार आ रहा है, 1000 बार सिक्के को फेंका गया है। तीन है 157 बार आ रहा है, चार है 147 बार 49 बार आ रहा है, पाँच 175 बार आ रहा है, और छः है यहाँ पर 190 बार आ रहा है। अब हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है, तो पहले तो हमें फर्स्ट की बारंबारता हमें लिखनी होगी। तो फर्स्ट के लिए प्रायिकता हमारी क्या आ जाएगी? 179 डिवाइड बाई 1000, क्योंकि पासा फेंकने की जो कुल संख्या है वो कितनी है? यहाँ पर 1000 बार फेंका है, तो ये प्रायिकता आ जाएगी। इसी तरीके से प्रायिकता 2 है, वो आ जाएगी प्रायिकता यहाँ पर 150 डिवाइड बाई 1000। 150 क्यों आएगी? क्योंकि प्रायिकता 2 में 150 दे रखा है। इसी तरीके से 3 के लिए हम क्या करेंगे? 157 डिवाइड बाई 500। 4 के लिए क्या करेंगे? 149 डिवाइड बाई 500। 5 के लिए क्या करेंगे? 175 डिवाइड बाई 500। 6 के लिए क्या करेंगे? 190 डिवाइड बाई 500। तो इस तरीके से भी किया जाएगा। यानी कि प्रायिकता को हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें देखना है कि प्रायिकता, जितनी भी प्रायिकता है सबका योग क्या होगा? 1 के इक्वलेंट होता है। प्रत्येक घटना की जो प्रायिकता है वो किसके किसके बीच में होती है? सभी घटना, जितनी भी घटनाएं होंगी, प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के नाम आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, टेलीफोन निर्देशिका के पृष्ठ पर 200 टेलीफोन नंबर है, उनके इकाई दहाई की अंक की बारंबारता यहाँ पर दे रखी है। इसमें है 3 है ये, और दहाई का अंक क्या है? 7। तो इसको हमें स्थान वाली जो बारंबारता है इसको हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं? पृष्ठ को देखे बिना इन संख्याओं में किसी संख्या पर अपनी पेंसिल रख दीजिए। जैसे कि 20 पर हमने क्या रख दिया? पेंसिल रख दी है, अर्थात संख्या को यादृच्छिक चुना गया है। इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।
तो इकाई के स्थान पर अंक 6 होने की प्रायिकता की बात करें वो क्या होगी। तो 6 यहाँ पर दिया हुआ है, 6 की बारंबारता कितनी तरह की है 14, तो 14 डिवाइड बाई टोटल कितने एक्सपेरिमेंट है 200, क्योंकि 200 बार इसको चला गया है, तो 14 डिवाइड बाई 200, से 14 डिवाइड बाई 200 से 0.07 आंसर। नेक्स्ट बात करें, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि 250 क्रमागत दिनों में की गई जो मौसम पूर्वानुमान से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे हैं। जहाँ 250 बार उन्होंने मौसम का पूर्वानुमान लगाया था, उनमें से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही लगे हैं। एक दिन हुए दिन पर पूर्ण अनुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी, और एक हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल संख्या जिसके रिकॉर्ड उपलब्ध है यहाँ पर कितनी है 250, और 175 बार उनका पूर्वानुमान लगा चुके हैं वो। तो यहाँ पर प्रायिकता उन दिनों पर पूर्वानुमान सही था उस टाइम प्रायिकता क्या होगी, उन दिनों की संख्या जिसकी कुल संख्या है जिनके रिकॉर्ड हैं। तो रिकॉर्ड वाला 250 हो गया, उन दिनों की संख्या आ गई 175, यानी 0.7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें उन दिनों की संख्या जिस दिन का पूर्वानुमान सही नहीं था, तो वो आ जाएगी 250 से 175, यानी कि 75 आ जाएगी। दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान जो पूर्ण अनुमान है वो सही है, दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही नहीं था, इसका मतलब क्या है कि इतने से दिन थे जिनमें पूर्वानुमान सही नहीं था, तो 75/250 पर ये प्रायिकता आ जाएगी। तो प्रायिकता का योग क्या होता है, दिए हुए दिन का पूर्वानुमान सही था प्लस दिए हुए दिन का पूर्वानुमान सही नहीं था, दोनों को जोड़ देंगे तो बना जाएगा। अब टायर बनाने वाली कंपनी की बात करें हम, टायर बनाने वाली कंपनी ने तय की गई दूरियों को एक रिकॉर्ड रखती है, उसके द्वारा पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर हम देखें 4000 किलोमीटर से कम, बारंबारता होगी 20 बार, 4000 से 9000 210, 9000 से 14325, 14000 से अधिक 445। तो यहाँ पर कंपनी से एक टायर खरीदने पर इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी पर है, 4000 किलोमीटर की दूरी पर करने से पहले इसे बदलना आवश्यक होगा। प्रायिकता हमें निकालनी है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 4000 से कम के लिए 20/4000। इसी तरीके से 9000 से भी अधिक दूरी पर चलेगा, तो 9000 से अधिक दूरी पर तो 325 प्लस 445 डिवाइड बाई दो, जो भी एडिशन है यहाँ पर 4000 है, 4000 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर 4000 और 14000 के बीच की कोई दूरी तय करने के बाद इसे बदलना आवश्यक है। तो 4000 और 14000 इन दोनों के बीच की दूरी को बदलना हमारे लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देखें टायर की बारंबारता जैसे 4000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, उसे पहले से बदलना आवश्यक है, यानी 20 है। तो यहाँ पर 4000 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 20 है, 20 को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। दूसरा, एक टायर की बारंबारता 9000 किलोमीटर से अधिक है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे हम। टायर 9000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगा यहाँ पर, और टायर वार की बारंबारता है यहाँ पर वो दे रखी है 400 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो दूरी ज्ञात कैसे करेंगे, 4000 और 14000 के बीच में 210 और 325 है, तो 210 और 325 यहाँ पर देख लेते हैं सारणी में। जैसे 210 और 325 4000 से 14000 के बीच में है ये, तो दोनों को जोड़ देंगे। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 14000 4000 के बीच में कोई दूरी तय करने वाले टायर को बदलना आवश्यक है, यानी 535/1000 आ जाएगा। एक विद्यार्थी के द्वारा मासिक मासिक जो यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत बताया गया है। यूनिट टेस्ट फर्स्ट में 69 थे, सेकंड में 71, थर्ड में 73, फोर्थ में 68 और फिफ्थ में 74, ये उसको नंबर मिले हैं। आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। तो एक यूनिट में कौन सी 70% से ज़्यादा कौन सी प्राप्त करता है, इन सभी में 2 और एक 3, यानी कि तीनों यूनिटों में यहाँ पर परीक्षा में कुल जो संख्या है वो 5 यूनिट है, उनमें से 3 है उनके जो परसेंटेज आ रहे हैं, यानी कि नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं तीनों के ज़्यादा, 71, 73 और 74। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी यहाँ पर, 5 लोगों में से 3 लोगों की प्रायिकता अच्छी आ रही है, तो 3/5 हो जाएगी यहाँ पर, तो ये आ जाएगी 0.6। तो 70% से अधिक अंक प्राप्त करना क्या हो जाएगा 0.6।
अब बात करें जैसे कि एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर में 2000 ड्राइवरों की यादृच्छिक चयन किया। इसको का निजी सारणी में प्रयोग कीजिए। जैसे कि यहाँ पर बात करें, ड्राइवरों की आयु 18 से 29 होनी चाहिए। एक वर्ष में घटी दुर्घटना क्या हो सकती है? कोई भी 440 जीरो है, 160 है, यहाँ पर 2 हैं, 160, 110 और 61, यानी कि जो घटनाएं घटी हैं उनकी ये संभावनाएं हैं। अब नगर से यादृच्छिक चुने गए ड्राइवर की कुछ घटनाएं यहाँ पर देखें, जैसे कि 18 से 29 वर्ष की आयु, इसके साथ वह एक वर्ष में ठीक ठाक दुर्घटनाएं घटी हैं। 30 से 45 वर्ष की आयु, जिसके साथ एक वर्ष में एक या अधिक घटनाएं घटी हैं, और जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना यहाँ पर नहीं घटी है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास में घटनाएं घटती रहती हैं। वही है। ड्राइवरों की कुल संख्या की बात करें तो ड्राइवरों की कुल संख्या क्या होगी? कुल संख्या यहाँ पर 1000, जैसे हम यहाँ पर देखें ड्राइवरों की कुल संख्या 2000 दे रखी है यहाँ पर ये। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर, जैसे ड्राइवरों की संख्या दे रखी है। अब जिनके साथ एक वर्ष में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं हुई हैं वो 61 है। 18 से 29 वर्ष का जिसके साथ ठीक ठाक 3 दुर्घटनाएं हुई है वो है 61/225। उन ड्राइवर्स की संख्या जिनकी आयु जो दे रखी है 30 से 50 वर्ष है और उनके साथ एक वर्ष में एक से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं वो है 125 + 60 + 22 + 18, यानी 225 के आसपास होगा। अब ड्राइवर की प्रायिकता हमने निकाल ली है, यानी ड्राइवरों के मान को ऊपर रख दे देंगे, 2000 नीचे रख देंगे। ड्राइवरों की संख्या जिनके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी है वो है 1305 ड्राइवर हैं यहाँ पर। जिनके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी है तो हम या क्या करते हैं, 1305 डिवाइड बाई 2000 यानी 0.653 आ जाएगा। अब करते हैं बात बारंबारता की। बारंबारता क्या होता है? एक बात की प्रायिकता जिसमें कक्षा के एक विद्यार्थी का भार है केजी 40 से 50 के बीच में स्थित है। दूसरा, इसमें दो घटनाएं बताई गई हैं, एक की प्रायिकता 0 है और दूसरी की प्रायिकता 1 है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें विद्यार्थी की कुल संख्या 38 है और 40 - 50 केजी के भार वाले विद्यार्थी की संख्या 3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, विद्यार्थी का भार क्या हो जाएगा, 46 - 50 केजी। अब यहाँ पर हम देखें जैसे कि 40 से 50 केजी की जो संख्या यहाँ पर दे रखी है 3 दे रखी है, 3/38 आ जाएगा, तो 0.079। अब क्योंकि कुल संख्या दे रखी है 38 और 40 से 50 के बीच में 3 ही संख्या दे रखी है। नेक्स्ट हम देखें उदाहरण के लिए वह घटना लीजिए जिसमें विद्यार्थी का भार है 30 केजी है। क्योंकि किसी भी विद्यार्थी का भार 30 केजी यहाँ पर नहीं है, 30 केजी नहीं है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, इस घटना को घटने की प्रायिकता 0 है। इसी प्रकार एक विद्यार्थी को 30 केजी से ऊपर अधिक होने की प्रायिकता यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। क्या है, 38 से ऊपर कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं है। अब ये हम देखें कि बीजों में 5 थैलों से प्रत्येक थैले में से 50 बीज यादृच्छिक निकाले गए हैं। उन्हें ऐसी मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया है कि अंकुरण के अनुकूल हैं। 20 दिन बाद प्रत्येक संग्रह से अंकुरित हुई बीजों की संख्या गण करके नीचे दर्शाए गए लक्षण को देखना है। जैसे कि थैला में अंकुरित बीजों की संख्या यहाँ पर एक थैला में 40, 2 में 48, 3 में 42, 4 में 39 और 5 में 41 यानी 41। तो ये क्या है, नंबर्स हैं जो यहाँ पर पहले से दिए होते हैं। जैसे मान लो हमें यहाँ पर प्रायिकता निकालनी है अंकुरित बीजों की, तो ये क्या आ जाएगा, अंकुरित बीजों की प्रायिकता आ जाएगी 40 डिवाइड बाई टोटल बीजों पर कितना एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो इन सबको जोड़ देंगे हम। 48 और 42 70, 70 10 110, 110 और 30 140, 149, 149 और 41 यहाँ पर आ जाएगा कितना, 190। तो 190 आ जाएगा। 40 डिवाइड बाई 190 किसकी आएगी, बीजों की संख्या की यहाँ पर प्रायिकता आएगी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर एक थैले में 40 से अधिक बीज है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, थैले में 49 से अधिक बीज है, एक थैले में 35 से अधिक बीज है। तो थैले पर डिपेंड करेगा। जैसे 40 से अधिक की बात करें, 40 से अधिक कौन कौन से यहाँ पर, 40 से अधिक ये हैं 48, 42, 39, 41, सबको जोड़ करके कितने का भाग लगेगा, जो टोटल तुम्हारा भाग लगा है। नेक्स्ट हम देखें जैसे एक थैले से 40 से अधिक बीजों का अनुकरण हुआ है तो 3/5 इंटू 3/5 की वैल्यू आ जाएगी 0.6, यानी प्रायिकता आ जाएगी। अगर 49 बीज अंकुरित हुए हैं तो 0 आएगी। एक थैले के 49 बीजों का अंकुरण 0/5 आएगा। एक थैले की सापेक्ष संख्या जिसमें यानी एक थैले में संख्या दे रखी है 35 से अधिक बीज अंकुरित हुए हैं तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 5/5, यानी कि बीजों की संख्या के अकॉर्डिंग प्रायिकता निकालते हैं।
अब यहाँ पर हम प्रश्नावली का सवाल देखें। पहला क्वेश्चन क्या है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौका मारती है। तो कितनी गेंद खेलती है वो? 30 गेंद खेलती है, उसमें से चौका कितनी बार मारती है? 6 फोर मारती है, यानी 6 बार चौका मारती है। तो चौका न मारे जाने की प्रायिकता, तो चौका मारे जाने की प्रायिकता क्या है? 6/30। ये तो मारे जाने की है, न मारे जाने की पूछ रही है तो 1 माइनस के 6/30 हम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 24/30। 24/30 हमारा क्या होगा? आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखें, जैसे कि दो बच्चे वाले 1500 परिवारों को यादृच्छिक चयन किया गया है। ऐसे 1500 परिवार लिए हमने जिनके पास में दो बच्चे हैं। अब यहाँ पर हमें क्या लिखा है, कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं परिवार में, 1 है, 2 है, 0 है, और परिवारों की संख्या क्या है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, परिवार की प्रायिकता ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लें 475 दो के लिए, दो लड़कियों के लिए, एक लड़की के लिए 814 और दो लड़की के लिए 211 है। ये यहाँ पर प्रायिकता से निकालना है। अब यहाँ पर क्या दिया है, यादृच्छिक चुने हुए परिवार की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें दो लड़कियां हैं। तो दो लड़कियां होने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पर दो लड़कियां होने की प्रायिकता, ये दोनों को जोड़ देंगे, 475 211 डिवाइड बाई जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी 200 है तो 200 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। एक लड़की, तो एक लड़की हो उसकी प्रायिकता क्या है यहाँ पर? ये 814 डिवाइड बाई सबका टोटल कर देंगे हम। कोई लड़की न हो उसकी प्रायिकता क्या है? उसकी प्रायिकता 0 होगी। तो अध्याय 14 के अनुच्छेद में हमने देखा था कि कक्षा के किसी एक विद्यार्थी का जन्म अगस्त में होने की प्रायिकता क्या होती है। तो 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला जाता है, प्रत्येक भिन्न परिणामों की बारंबारता क्या होता है? जैसे 3 चित्त है वो उछाले जाते हैं, 23 बारंबारता आएगी यहाँ पर, यानी 23 बार चित्त आ गया है। हम उछाल के देखेंगे कि 23 ही आ रहा है या क्या आ रहा है। चित्त हम की बात करें, चित्त हमारा 72 बार आया है और एक चित्त यहाँ पर 77 बार आया है, कोई भी चित्त यहाँ पर 48 बार आया है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एक कंपनी ने क्या किया है, ये आंसर क्या आएगा, जैसे कि इसका हम आंसर देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन का, कि दो लड़कियां हों तब प्रायिकता क्या होगी। तो दो लड़कियां हों तब प्रायिकता की बात करें तो क्या आएगी, इसको हम सॉल्व करेंगे। दो लड़कियों के लिए आएगी 19/60 प्रायिकता, दो लड़कियों के लिए, क्योंकि दो लड़कियों में 475 211 दोनों जगह जोड़ हो जाता है और डिवाइड बाई सबका टोटल ही कर देते हैं, तो इसलिए दो लड़कियों की प्रायिकता आ जाएगी यहाँ पर एक प्रायिकता हो जाएगी 407 डिवाइड बाई 70। नेक्स्ट हम देखें, कोई लड़की नहीं है, कोई लड़की नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल हम परिवार में देख लेते हैं कि कोई लड़की नहीं है, तो टोटल लड़कियां कितनी हैं उसको हम कर लेते हैं परिवार की संख्या, यानी 211 है। तो यहाँ पर कोई लड़की नहीं है, इसका मतलब क्या है कि 211 के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, दो चेताने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दो चेताने की प्रायिकता यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि दो चेताने की प्रायिकता क्या है, 72 जो भी टोटल वैल्यू है, इसे इन सबको को हम जोड़ लेंगे इसे। अब हम देखें, एक कंपनी से यादृच्छिक 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और बाजार जो वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित किए सर्वेक्षण किया गया है। अब यहाँ पर आंकड़े हमें इकट्ठा करना है, जैसे कि 7000 से कम किसकी आय है, 10 लोगों की, और 7000 से कम आय 160 लोगों की है, इधर 75 की है, और 2 से अधिक की प्रायिकता है यहाँ पर। यानी कि प्रायिकता के अंदर हमें क्या करना होता है, 10,000 का प्रायिकता, 10,000 और 13,000 का क्या ले लेते हैं हम, अंतराल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक परिवार है जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है या चुनी हुई परिवार है, तो इसकी आय 10,000 से 13,000 के अंतराल में है, तो इसके पास केवल दो वाहन है, और जिसकी आय 16,000 है उसके इससे अधिक उसके पास केवल एक वाहन है, और जिसकी आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है उसके पास कोई वाहन ही यहाँ पर नहीं है। तो वाहनों की संख्या यहाँ पर दिखा रखी है, किसके पास वाहन है किसके पास वाहन नहीं है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि 13,000 और 16,000 के अंतराल में से उसके पास में दो से अधिक वाहन है और जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। एक से अधिक वाहन किसके पास नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम वाहनों की संख्या देखें तो एक से अधिक वाहन यहाँ पर 0 वाले के पास में नहीं है और 1 वाले के पास में नहीं है। अब हम बात करें
जैसे अब ये जो प्रायिकता निकलेगी यहाँ पर, किसकी प्रायिकता निकालेंगे हम? यहाँ पर निकालते हैं इस क्वेश्चन की प्रायिकता कि 3 सिक्के को पुनः एक साथ उछाला जाता है तो 2 चित आने की प्रायिकता क्या करें? तो 2 चित आने की जो प्रायिकता है यहाँ पर वो क्या हो जाएगी? 9, क्योंकि 2 चित यहाँ पर 72 आ रहा है, 77 आ रहा है, कोई चित नहीं है, तो 9 बटे क्या हो जाएगी? 9 बटे 25 हो जाएगी प्रायिकता, क्योंकि इसको को 2 बार उछाला गया है। तो वैसे तो यहाँ पर 2 से 72 बटे क्या होगी? 200, 72 बटे 200। 200 को 5 से कितनी बार काट दिया? यहाँ पर 25 इंठे 200 यानी 8 बार, और 8 नाम 72 है, तो इसलिए 9/8 की जगह यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात कर रहे हैं जैसे कंपनी से यादृच्छिक 2400 परिवारों को चुना गया है। 2400 परिवारों में क्या होता है, यहाँ पर इस डेटा को देख करके हमें क्या करना है? प्रायिकता निकालनी है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए 1000 से 13000 के अंतराल में उनके पास केवल 2 वाहन है। 1000 से 13000 के बीच में, 10,000 से 13,000 के बीच में केवल 2 वाहन है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 2 वाहन कहाँ पर है? ये है 2 वाहन, तो ये आ जाएगी 29 बटे, इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? 29 बटे कितना? 29 बटे कितना? यहाँ पर 2400 परिवारों का क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो 2400 आ जाएगा नीचे। दूसरा क्वेश्चन हम देखें, दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? जिनकी आय है प्रति 16,000 से अधिक और उनके पास केवल एक वाहन है। 16,000 से अधिक राय इनकी है यहाँ पर, और एक वाहन है यहाँ पर, ये पहले नंबर का एक वाहन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1/240 केवल एक वाहन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? 16,000 से अधिक, 16,000 से अधिक में एक वाहन है उनके पास में, केवल एक वाहन में 579 आ रहा है, तो 579 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, और 2400 नीचे आ जाएगा, ये प्रायिकता हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है कि आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है, उसके पास कोई साधन नहीं है, तो साधन तो यहाँ पर कोई नहीं है, तो साधनों की संख्या यहाँ पर जैसे 0 दे रखी है यहाँ पर, 7,000 से भी कम है यहाँ पर, तो साधन यहाँ पर 2 से अधिक 0, 0 यहाँ पर है नहीं है, तो साधन 0 है, तो वो यहाँ पर 7,000 से 10,000 वाले में ही है यहाँ पर, और किसी में नहीं है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि एक साधन आ रहा है 240 में। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1/40, 240, यानी ये प्रायिकता हो जाएगी 1/240। अब हम बात करें 13,000 से 16,000 के अंतराल में उसके पास 2 से अधिक वाहन है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, तो यहाँ पर 13,000 से 16,000 दोनों की प्रायिकता में निकालनी है। 2 से अधिक वाहन है, तो कैसे निकालेंगे? 2 से अधिक वाहन कहाँ है यहाँ पर? 2 से अधिक इसके पास में 13,000 से 16,000, यानी सारणी में देखें हम 25 है, तो 25 बटे क्या आ जाएगा यहाँ पर? 25 बटे 2400 आ जाएगा। तो जहाँ पर भी पूछा है उसको ऊपर रखेंगे, और जहाँ कुल जो परीक्षण है उसको नीचे रखेंगे, तो 25/24 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, यानी 25/2400 आया, 25/2400, इसका आंसर 25/2400 आया। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम 25 से काट भी सकते हैं, 200 और 25 एकम 25, 25 की 150, और यहाँ से 1/841 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 1/96 की वैल्यू आ जाएगी। 1/96 प्रायिकता कैसे आएगी? 13,000 से 16,000 का अंतराल दे रखा है, जिनके पास 2 से अधिक वाहन है, तो 2 से अधिक वाहन सबके पास में है यहाँ पर, किसके पास में? 2, 3, 1, 25, 88, इन सबको हम जोड़ेंगे, तो लेकिन यहाँ पर 13,000 से 16,000 से अधिक है, तो 25 और 88 दोनों जुड़ जाएंगे यहाँ पर, 25 + 88 डिवाइड बाई 2400, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/96। नेक्स्ट देखें, पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, एक से अधिक वाहन नहीं है यानी एक हो सकता है और 0 हो सकता है, एक और 0 वालों को सबको जोड़ लेंगे, तो वो हो जाएगा यहाँ पर 1 और 0 वाले 1031 डिवाइड बाई 1200, क्योंकि सबको हम जोड़ते हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। एक से अधिक वाहन यानी एक एक वालों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पर एक वाला ये है, एक ये है, एक 0 वाला है, तो ये हो जाएगा 305 को जोड़ा, इसमें 535 में,
क्योंकि ये एक वाला है, ये 535 है, ये भी एक वाला है 579। इन सबको जोड़ेंगे और 2400 को भाग दे देंगे। 5 5 10 9 19 लगे एक और 11 आंसर लगे एक, 4 और 10 14, यानी 1419। यानी हम कह सकते हैं 1419 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 2400। तो 2400 आना चाहिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। यानी पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो 1019 डिवाइड 1419 डिवाइड बाई 2400। तो ये प्रायिकता हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है तो जीरो इसमें कंसीडर करना होगा। तो जीरो वाला हमने छोड़ दिया है, यहाँ पर जीरो वाला भी हम कंसीडर करेंगे। यानी जीरो वाला ये वाला पोर्शन और करें नेक्स्ट के। जैसे गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी को गणित की कक्षा में कितने परसेंट, अब 100% में से 20% अंक यहाँ पर प्राप्त होंगे। और ये 14 चैप्टर की क्या है 14.7 सारणी यहाँ पर यूज है। तो हम उस सारणी के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो 20% कम अंक प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा 7/19, यानी 7/90, क्योंकि 100 के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो इस अध्याय में जो सारणी दे रखी है 14.7 उसको देखते हैं पहले। जैसे यहाँ पर ये 14वां नंबर का जो चैप्टर है, 14वें नंबर के चैप्टर में सारणी दे रखी है 14.7। वहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, जैसे 0 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से अधिक। टोटल यहाँ पर जो मान आ रहा है 0 से 20 जितने स्टूडेंट का मान आ रहा है वो 7 स्टूडेंट है ऐसे। और टोटल जो स्टूडेंट है यहाँ पर 90 है, यानी 90 में से 7 स्टूडेंट का मान कितना आ रहा है 20% से कम। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 7/90। तो यहाँ पर 7/100 गलत है, 7/90 आंसर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 60% या फिर उससे अधिक अंक है। तो 60% और उससे अधिक अंक में क्या आ जाएगा, 60 से ऊपर हम बात करें, 60 से ऊपर 60 से 70 दे रखा है 15 और 70 से अधिक दे रखा है 8। तो 15 और 8 दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 23। यानी कि 23 स्टूडेंट का 60% से अधिक या उससे अधिक नंबर आ रहे हैं, कितने में से 90 में से। तो 23/90 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें सांख्यिकी के बारे में। विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का यहाँ पर सर्वेक्षण किया जाता है और आंकड़ों को यहाँ पर सारणी में दिखाया गया है, जो पसंद करते हैं जो पसंद ना करते हैं। अब प्रायिकता हमें निकालनी है, सांख्यिकी पसंद करता है तो जो पसंद करेगा उसकी प्रायिकता क्या आएगी। तो जो पसंद करते हैं वो कितने हैं 135 है, यानी कि 135 आ जाएगा ऊपर की साइड जो पसंद करते हैं, डिवाइड बाई कितने लोगों में से 135 लोग पसंद करते हैं यहाँ पर 200 लोगों में से। तो इसकी प्रायिकता को हम निकाल लेंगे, 5 से काट देते हैं इसको, कितनी बार कटेगा 5 दूनी 10 और 7 पर 35, 5 से काटा इसको तो 40 बार कट गया, यानी कि 27/40 आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो पसंद नहीं करता वो कितने हैं 65, तो 65 ऊपर आ जाएगा। कितने लोगों में से 65 पसंद नहीं करते 200 लोगों में से, क्योंकि 200 विद्यार्थी यहाँ पर दे रखे हैं। फिर इसको काटेंगे 5 से तो ये 13 बार कटेगा और ये 40 बार कटेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 13/40 आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर हम देखें जैसे प्रश्न वाला 2 दे रखी है, प्रश्न वाला 2 तो उसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी। तो इंजीनियरिंग की फील्ड में यहाँ पर अनुभाग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होगा इसका। जैसे ये यहाँ पर दे रखा है 40 इंजीनियरों के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रखी है, उनके आवासीय कार्यस्थल की दूरी यहाँ पर बता रखी है। तो अंतराल में यहाँ पर जैसे 0 से 5 है जिसमें 5 सम्मिलित नहीं होगा, तो पहला अंतराल लेकर के हम ऊपर से नीचे तक इसको जमाएंगे, बारंबारता बंटन सारणी बनाएंगे और बारंबारता बंटन सारणी के अनुसार इसमें सॉल्व करेंगे। जैसे कि 0 से 5, फिर 5 से 10 होगा या फिर 6 से 10 होगा, तो वो बारंबारता बंटन हम बनाएंगे, अंतराल वाली बारंबारता बढ़ाएंगे। जैसे 5 से 10 और 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 35, इस तरीके का अंतराल बनाएंगे। अब 0 से 5 के बीच में कितने हैं, 0 से 5 के बीच में हमारा जैसे क्या है एक 3 है और ये 2 ये है यहाँ पर
और एक ये है, एक ये है यहाँ पर। इनको हम काउंट कर लेते हैं, टोटल कितने हो रहे हैं यहाँ पर, ये 5 हो रहे हैं टोटल। तो 5, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। तो कोई भी इंजीनियर है वो कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहती है। तो 7 किलोमीटर से कम दूरी का प्रायिकता हम यहाँ पर निकालेंगे। तो 7 किलोमीटर से कम दूरी की प्रायिकता क्या होगी। तो 7 किलोमीटर वाला क्वेश्चन हम देखें, ये वाला। जैसे 7 किलोमीटर से कम कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक, ये 7 से कम है, ये 3 है, ये 7 से कम है। तो 1, 2, फिर यहाँ पर चलते हैं, 7 को हम छोड़, 3, 4, 5, 5 के बाद में, 5 के बाद में एक ये रहा 6 और एक ये रहा 7। यानी 7 नंबर ऐसे हैं जो 7 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या आएगा, इसका आंसर 7 के अकॉर्डिंग हम देख लिया। अब इसमें एक और नंबर 7 के बाद में, एक नंबर ये रहा 8 और एक नंबर ये रहा 9। तो 9 नंबर ऐसे हैं जो 7 से छोटे हैं। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 9/40 का ये क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है। तो यहाँ पर प्रायिकता होगी 9/40 पहले क्वेश्चन की। 7 किलो हमें ज्ञात करना है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या उससे अधिक, उससे अधिक कितने बचे। अब 9 हमारे आगे, टोटल हमारे 40 हैं, 9 7 से कम है, 9 7 से कितने हैं, कम है। तो बाकी कितने बचेंगे, 31 बचेंगे। तो 31 7 से ज़्यादा होंगे, तो वो उसकी प्रायिकता आ जाएगी 31/40। और अपने कार्यस्थल से आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर स्थित है, रहती है। आधे किलोमीटर से कम दूरी पर कौन है। तो आधा किलोमीटर से कम दूरी पर यहाँ पर हम देखें कार्यस्थल में कोई भी होगी, यानी प्रायिकता यहाँ पर 0 होगी, कोई भी उससे कम नहीं है। अब हम देखें यहाँ पर एक क्वेश्चन है, अपने विद्यालय के गेट के सामने एक समय अंतराल में गुजरने वाले 2 पहिया, 3 पहिया और 4 पहिया वाहनों की बारंबारता लिखना है। कितनी बार 2 पहिए वाले गुजर रहे हैं, कितनी बार 3 पहिए वाले गुजर रहे हैं, कितनी बार 4 पहिए वाले गुजर रहे हैं, उनकी प्रायिकता क्या होगी। फिर यहाँ पर एक और क्रियाकलाप दे रखा है, जैसे कि कक्षा के विद्यार्थियों से 3 अंक वाली संख्या लिखने को कहिए। आप कक्षा में एक विद्यार्थी को यादृच्छिक चुन लीजिए। इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि उसके द्वारा लिखी गई संख्या है वो 3 से भाज्य होगी। यहाँ पर याद रखना है, कोई भी 3 से भाज्य होती है यदि उसके अंकों का योग 4 से भाज्य होता है, वो 3 से भाज्य होती है। जैसे कि 3 से भाज्य क्या होती है, 27। अब 27 है 3 से भाज्य होती है, लेकिन इसमें अंकों का योग हम करें 7 और 2 9, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। ऐसी संख्या हमें नहीं लेनी है 3 अंकों की जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा हो, वो संख्या लेनी है जिसमें 4 का भी भाग जा रहा हो। जैसे कि 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखा है, आटे की उन 11 थैलियों में हमें बात करनी है। यहाँ पर क्या बात करनी है, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 kg वास्तव में आटे की कितने भार होता है। तो जो थैली होती है आटे की, उनमें कितना भार होता है। तो इसका क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, यादृच्छिक चुनी गई एक थैली में 5 kg से अधिक आटा होने की प्रायिकता 5 से ज़्यादा कितनी है इसमें टोटल। तो 5 से ज़्यादा की बात करें, टोटल क्या थैली कितनी है, 11, तो 11 नीचे आएगा। अब 5 से ज़्यादा जो भी है उनको हम लिख लेंगे। 5 से ज़्यादा कौन कौन से हैं, एक नंबर ये है, ये 2 है, 3 है, फिर 4 है, 5 है, ये भी 5 से ज़्यादा है, 6 है, ये भी 5 से ज़्यादा 7 है। तो 7 नंबर ऐसे हैं जो 5 से ज़्यादा है। तो 7/11 इसकी प्रायिकता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 7/11। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में क्या आए हैं, आपसे 30 दिनों तक का एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। तो उस सारणी की सहायता से इसमें से किसी एक दिन अंतराल में 0.12 से 0.16, क्या है 0.12 से 0.16 सल्फर डाइऑक्साइड के सेकेंडन होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 30 तो यहाँ पर नीचे आएगा, 30 के नीचे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 दिनों के अंदर की बात हो रही है, तो 30 तो नीचे आएगा। अब ऊपर का मैटर हम देख लेते हैं कि 0.12 और 0.16 के बीच में कौन है। तो पांचवा क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर 14.2 का,
इसे 14.2 का 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इसमें हमें देखना है 0.12 और 0.16 इसके बीच में कौन सा है। जैसे यहाँ पर दे रखा क्वेश्चन में 0.12 और 0.16 के बीच में कितने हैं। तो 0.12 और 0.16 के बीच में हमें लिखना है यहाँ पर कितने हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है, इनमें से देखते हैं सबसे पहला का नंबर कौन सा आएगा। ये 17 पे पहुँच गया है, ज़्यादा हो गया। 0.12 से ज़्यादा यहाँ पर देखें 18 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, यहाँ पर 13, एक नंबर तो ये हो गया 13। फिर हम देखें आगे हम चलते हैं, जैसे कि 16 के बीच में यहाँ पर सिर्फ एक ही आ रहा है। कितना आ रहा है, एक आ रहा है, अभी तो एक मिला है हमें। और हम देखते हैं जैसे कि 11.11 है, यहाँ पर 0.04 है, तो 0.15 के आसपास हो जाएगा। ये दो नंबर आ गए हमारे। बाकी हम देख लेते हैं बाकी यहाँ पर क्या है। तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 2 बार आ रही है। तो 2 कितने में से आ रही है, 30 दिनों के अंदर, तो 2/30 आ जाएगा आंसर, यानी 1/15 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी, 1/, यहाँ पर 15 होगी। नेक्स्ट देखें, जैसे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपको एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बंटन सारणी बनाने को कहा गया था। इस सारणी की सहायता से कक्षा से यादृच्छिक चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 30 तो यहाँ पर नीचे आएगा फिक्स, और ए बी वाले जो रक्त समूह वाले विद्यार्थी हैं वो हम काउंट करते हैं किसके अंदर, प्रश्न नंबर 1 के अंदर। तो ये प्रश्न नंबर 1 है। अब इसमें हमें ज्ञात करना है ए बी ब्लड ग्रुप कौन सा ब्लड ग्रुप। तो ए बी ब्लड ग्रुप की बात करें यहाँ पर कि कितने लोगों का ए बी ब्लड ग्रुप है। तो एक तो ये रहा ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। फिर आगे हम चलते हैं, जैसे एक ये रहा ए बी ब्लड ग्रुप वाला, एक ये रहा, 3 व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति कितने लोगों में से, 30 लोगों में से। तो 30 3 से कट जाएगा ये 1/10। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/10, 1/10। तो यहाँ पर प्रायिकता में हमें क्या ध्यान रखना है, पहला तो कोई घटना की अगर प्रायिकता दे रखी है उसका सूत्र होता है अभिप्रयोग की संख्या जिसमें घटना घटी हो, और अभिप्रयोग की कुल संख्या। जैसे सिक्का उछालते हैं तो चित में या पट में से कोई एक आएगा, चित आएगा तो चित हो जाएगा यानी 1, और कितने में से आएगा, 2 में से। जैसे टोटल यहाँ पर 8 कितने गेंदे हैं, 10 गेंद, और 10 में से अगर एक गेंद निकाली जाती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/10। 2 गेंद निकालेंगे तो 2। तो इस तरीके से प्रायिकता है यहाँ पर दी जाती है। किसी घटना के घटने की जो प्रायिकता है 0 और 1 के बीच में आंसर होता है, जिसमें 0 और 1 भी यहाँ पर सम्मिलित हो सकती हैं, यानी प्रायिकता 0 भी हो सकती है और 1 भी हमारी प्रायिकता हो सकती है।